पुराने जमाने की बात है। कहीं दूर दीनदयाल नामक एक ऋषि रहा करते थे। इनका एक ही बेटा था। दोनों बाप बेटे में बहुत प्रेम था। उन ऋषि के बेटे का नाम अजय था। एक दिन की बात है, वो ऋषि शांत बैठकर भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनके बेटे को सांप ने डस लिया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात को सुनकर ऋषि के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो सामान्य हो गए। लड़के का शव आया। उसी वक्त ऋषि के पास एक शिकारी भी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण ये सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताइए कि मैं इस सांप के साथ क्या करूं? क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काटकर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? ऋषि महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी न करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वो किया। ऋषि और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु के देवता यमराज ने मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूं, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु के देवता यमराज भी वहां आ गए। मृत्यु के देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूँ। आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान ली जाए, इसलिए मैंने सांप को डसने के लिए भेज दिया। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता ऋषि शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक ये खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वहाँ पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के की मौत का कारण इसके पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं। जो भी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलती है। इस कहानी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप लाता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वहीं अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।